हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का जो क्लास है कितना ज्यादा मजेदार क्लास होने वाला है, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ये आप सभी को थंबनेल देख के अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि आज की क्लास में हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। और टेस्ट ऐसा जिसको दे के आपको पूरा ही पूरा मजा आ जाएगा। जितने भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है, जितने भी मन लगा के तैयारी करते हैं, उनके लिए तो टेस्ट बाबू बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, और उम्मीद है कि जितने भी आस्क बोर्ड के स्टूडेंट है, सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, मन लगा के पढ़ने वाले हैं। तो बाबू आज की क्लास में क्या होने वाला है? तो आज की क्लास में क्लास 12 का फिजिक्स का ऐसे 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों आपको 20 में से 20 प्रश्नों को सही करना है। और ये 20 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो हम बाबू वेलकम करते हैं आपका आस्क बोर्ड में। तहे दिल से प्यारे बच्चों स्वागत करते हैं आपका आस्क बोर्ड में। और आप लोग सबसे पहले ये बताइए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के कानों तक गूंज रही है मेरी? फटाफट से बता दीजिए। क्या बाबू वीडियो की क्वालिटी अच्छी है? एक बार फटाफट से कमेंट करिए, ताकि बाबू क्लास को शुरू किया जाए, इस टेस्ट को शुरू किया जाए। बाबू आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव देंगे जो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है। ठीक है, और आपको क्या करना है, 20 में से 20 सही करना है। अगर समझ लीजिए यहां पे कि अगर आपका 20 में से बाबू 15 भी सही हो जाता है ना, तो समझिएगा कि हाँ, हमारी तैयारी अच्छी है। इस लेवल का क्वेश्चन लाए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके मजा आने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, क्या करिए कि बाबू वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मजेदार जो आपका टेस्ट होने वाला है 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। तो क्या बच्चे, क्लास को शुरू किया जाए, इस मजेदार टेस्ट को शुरू किया जाए। और हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, सारे के सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन है कि बिना कॉपी पेन का सॉल्व नहीं हो सकता है। तो कृपया करके कॉपी पेन लेके आइए। और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स नहीं लिए हैं, बाबू ले लीजिए। मात्र 499 में एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा और क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। तो अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, बहुत जरूरी है जो एग्जाम में लड़ता है। ठीक है, और अभी से लेके एग्जाम तक आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ और नोट्स मिलता रहेगा। जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से परचेस कर लीजिए। नहीं तो इकलौता ये मेरा नंबर है 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। बाबू पहले बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन लगा दिया जाए। पहले बताइए सभी बच्चे की यस, बोलिए यस। बाबू गूंज उठना चाहिए ये क्लास, वीडियो को पूरा शेयर करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आज टेस्ट होगा, मजेदार टेस्ट होगा। चलिए शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। और बाबू आप लोग घबराइएगा मत, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जो कि प्यारे बच्चों 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। फटाफट से आंसर लगाइए, उसके बाद से तो हम सॉल्व करेंगे। और आपको ईमानदारी पूर्वक लास्ट में कमेंट करके बताना है कि सही कितना हुआ। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। चलिए अब हम आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है प्यारे बच्चों। तो मान लेते हैं बाबू कि ये क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई ये अपना क्षेत्र है। तो बाबू किसी भी टेस्ट चार्ज को इस बिंदु पे लाएंगे तो ये टेस्ट चार्ज है कितना बल अनुभव करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब वैद्युत क्षेत्र को किससे सूचित किया जाता है, तो आप बोलिएगा ई से। इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा में क्या होता है,
Q होता है, जो कि आपको पता है, लेकिन इसका विमीय सूत्र निकालना है। तो बाबू सबसे पहले मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यानी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मतलब बल, बल का मतलब क्या हो जाएगा, बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में। तो लिख दीजिएगा न्यूटन, है ना। और प्रति है तो प्रति, आवेश को किस में मापा जाता है, तो कूलम में मापा जाता है। तो न्यूटन प्रति कूलम क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, या NC इनवर्स भी इसको लिखा जाता है, या N/C लिखा जाता है। अब बाबू बीमा पूछा गया है, तो जैसे आपको पता है कि फोर्स की बीमा क्या होती है, तो होता है, याद रखना है कि ML/T⁻², क्या होता है, फोर्स यानी बल का बीमा होता है। नीचे आवेश है, आवेश की बीमा क्या होती है, आप बोलिएगा गुरुदेव AT होता है, आवेश की बीमा AT। अब देखिए ऊपर M है तो M है, ठीक है, अब L है तो L है, ठीक है। अब T⁻², है, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी -2 और -1, T⁻³ A भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी बीमा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बाबू बीमा क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, आंसर क्या लगना चाहिए, MLT⁻³ A इनवर्स, यानी बाबू क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए, ऑप्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी, क्या पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ, जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर बाबू, टेस्ट हो रहा है, भागना नहीं है, एकदम क्या करना है, आराम आराम से टेस्ट देना है, समझ समझ के टेस्ट देना है। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हम बता चुके थे कि बिना कॉपी पेन का अगर आप चाहिएगा ये टेस्ट देना तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है बाबू। अब यहां पे आंसर लगाइए कि 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेश, है ना, 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं, तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, फटाफट से निकालिए जब तक हम समझाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पहले क्या होता है। तो हमने आपको क्या कहा कि प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसपे समान परिमाण होता है। देखिए दो बिंदु है जिसपे समान परिमाण है, क्यों क्यों समान परिमाण है, तथा एक पे विपरीत आवेश, यानी एक पे प्लस चार्ज तो एक पे माइनस चार्ज, और इसकी बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है, और इससे जो संरचना बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि यही ना निकालने के लिए बोला गया, तो ये समझना भी तो जरूरी है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो आप साफ लिखिएगा, कोई एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई एक आवेश, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। तो P = क्या होगा, कोई एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को, और बाबू दूरी को हम लोग किसे लिखते हैं, D से, इसी को ना हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कोई एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों P = क्या हो गया, Q × D हो गया। अब यहां पे देखिए, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश है। अब ये है ना, इस पे 5 कूलम आवेश है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, ठीक है, बराबर तथा विपरीत आवेश है, और इसकी बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसी फार्मूला पे निकाल दीजिए बाबू, P = क्या होगा, P है तो P, बाबू क्या है, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, इनटू है तो इनटू, बाबू दूरी सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम × मीटर, यानी सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना है। यानी D = क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में चेंज करिएगा तो क्या होगा, 5 बटा में क्या 100 से भाग लगा दिया जाता है, तो D = क्या होगा, 5 है तो 5। अब 10 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 100 को हम 10 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। यानी D = क्या हो गया, ऊपर 5 है तो 5, है ना। अब बाबू गुणा 10 के पावर यहां पे क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो दूरी को हम 5 × 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 10 के पावर -2। तो यहां पे P = क्या निकलेगा, 25 × 10 के पावर -2 कूलम × मीटर, और ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या बाबू दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाए। बाबू देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो सभी बच्चों का आ रहा है B वाला ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तैयारी है बाबू आपका, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने सोल्व कर लिया, गजब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन की 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 8 कूलम ऋण आवेश
में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का वैल्यू निकालना है। तो आप इसमें अंदाजा लगाइए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, एक बार अंदाजा तो लगाइए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा बाबू, आपको पता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है प्लस माइनस। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, नंबर ऑफ, तो n का वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा, Q बटे में E हो जाएगा। ठीक है, Q बटे में E हो जाएगा, जबकि 8 कूलम ऋण आवेश दे रखा है। क्या दे रखा है, 8 कूलम ऋण आवेश दे रखा है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर 8 है तो 8, ठीक है, क्योंकि Q का वैल्यू 8 दे रखा है। बट्टा में बाबू एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान रखिए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब बाबू दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, नीचे तो हो जाएगा हमारा 16 गुणे 10 के पावर यहां पे माइनस 19, ठीक है। अब बाबू ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा होगा तो 80 हो जाएगा। तो अब देखिए जब काटिएगा तो क्या होगा, 16 पांचे 80, है ना, यानी क्या हो जाएगा 5 बटे में 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। तो अब जब इसको सोल्व करिएगा तो n इक्वल टू क्या निकलेगा, 5 है तो 5 गुणा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस 19 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 10 के पावर 19 हो जाएगा। यानी 5 गुणे 10 के पावर 19 किन किन बच्चों का आया हुआ है, एक बार फटाफट से आप लोग आंसर देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। तो बाबू अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुणे 10 के पावर 19 आया, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट से, क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो n का वैल्यू निकालेंगे तो Q है, I गुणा कर रहा है, आ जाएगा भाग में। Q का वैल्यू दे रखा है 8 कूलम ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का मान तो आपको पता है ना, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब क्या करेंगे बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे क्या था, 1.6 था, तो जब नीचे दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा, ये 80, तो 16 पांचे 80 यानी 5 बटा में 10 के पावर माइनस 19। कोई भी ऊपर जाता है तो अपना चिन्ह चेंज करता है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बाबू ये क्लियर हुआ। आज टेस्ट की तरह नहीं होगा, खतरनाक टेस्ट होगा बाबू, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए अगला, कि वायु में स्थित स्थिर इकाई आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है। तो बाबू हमने आपको क्या बताया है कि बाबू क्या होता है, संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा बाबू तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इनवर्स हो जाएगा। किन किन बच्चों का आया हुआ है आंसर, एप्सिलॉन इनवर्स। किन किन बच्चों का आया हुआ है, तो बाबू सभी बच्चों का आया हुआ है एप्सिलॉन इनवर्स। क्या आपका भी आया हुआ है, बता दीजिए आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर भी। आगे बढ़िए, ये देखिए सॉल्व करने वाला है, क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हमने आपको बताया कि आज टेस्ट होगा, भयंकर टेस्ट होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल क्या है, F है। यदि इनकी बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। ऐसे ये 4F 2F ये नहीं निकलेगा, साफ बोला जा रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच का बल F है। यानी मान लेते हैं किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित कण है, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और इसकी बीच की दूरी R है, तो इसका बल यानी ये क्या हो रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा, यानी इस पे बल लगेगा कूलम्ब का। तो F इक्वल टू क्या होगा, K यहां पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि यदि इनकी बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, यानी बीच का दूरी आधा का मतलब क्या, दूरी r है तो r बटा 2 कर दीजिएगा तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो बीच का दूरी अब आधा करेंगे तब क्या होगा, मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, तो बीच का दूरी जब आधा करेंगे तो फिर से हमारा बल क्या होगा, हमारा F इक्वल टू क्या होगा, K यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि बीच का दूरी आधा करना है, क्योंकि R स्क्वायर होता है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमारा क्या निकलेगा, F इक्वल टू क्या होगा K, और यहां पे ध्यान में रखना है यहां पे क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा, यहां पे जब इसको गुणा करेंगे स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी R स्क्वायर बटे में क्या होगा, 4 होगा। जब R में स्क्वायर करेंगे, R में R से गुणा करेंगे R स्क्वायर और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो बाबू जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू अब ये 4 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बाहर, तो 4 यहां पे क्या हो जाएगा
K, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 इंटू Q2, अब बटे में क्या बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर बचेगा। और जैसे आपको पता है कि इतना का वैल्यू क्या है, F है, तो इतना का वैल्यू हम F रख सकते हैं, यानी F इक्वल टू 4। इतना का वैल्यू देखिए F है, तो यहाँ पे हम F रख सकते हैं। तो बाबू कितना गुना हो रहा है, एक बार बताइए बाबू, कितना गुना हो रहा है जब हम लोग दूरी आधा कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा 4F। तो आंसर क्या आपने लगाया 4F, क्या आपका ये आंसर सही हुआ? जल्दी जल्दी बताइए, आंसर ये आपका सही हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सुनिएगा, कि किसी दूरी पर अवस्थित दो कणों के बीच विद्युत बल F है, यानी Q1 और Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, तो इस पे बल कौन सा लगेगा, कुलंब का। बाबू F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, हमने माना एक समीकरण 1। अब बोला जा रहा है कि इसकी बीच की दूरी आधी कर दीजिए, तो फिर जब हमने बीच का दूरी आधा किया तो बाबू R स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4, अब 4 क्या होगा, बाहर आएगा, यानी 4, और इतना का वैल्यू दे रखा है F, यानी किसके बराबर हो गया, 4F। क्या आपका सही हुआ बताइए। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, जल्दी जल्दी बताइए, आवेशों का पृष्ठ घनत्व का मान क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो हमने क्या बताया था, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए होता है, Q बाई ए होता है, जिसमें आवेश होता है यानी टोटल चार्ज, है ना। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए, यानी लिख दीजिएगा TO, टोटल चार्ज बटा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाबू आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बटा ए होता है, जिसमें आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि कुल आवेश, क्योंकि दोनों मीडियम के लिए है तो हम दोनों में लिख देते हैं कुल आवेश, है ना, कुल आवेश, है ना बाबू, यहां पे याद रखना है बटा में कुल क्षेत्रफल, क्या बाबू, कुल, यहां पे याद रखना है कि क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, तो यहां पे क्या करेंगे, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, और ये हो जाएगा आवेशों का पृष्ठ घनत्व, और इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बढ़िए आगे, कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम समायोजन। तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन यही ना है कि सभी जितने भी संधारित्र होते हैं, मान लेते हैं C1 संधारित्र है, C2 संधारित्र है, C3 संधारित्र है, सभी प्लेटों को, पहले प्लेटों को किसी बिंदु, मान लेते हैं कि ये A है, इससे जोड़ दिया जाता है, और दूसरे प्लेट को किसी बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, B है, इससे जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार के प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये क्या किया, एक बैटरी से हमने जोड़ दिया, प्लस है माइनस है, तो बाबू इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं संधारित्रों का। अब जब इसमें हमने I धारा प्रवाहित किया, तो बाबू इसमें धारा समान रही रहेगा, इसमें I1 धारा जा रहा है, इसमें I2 धारा जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, लेकिन दोनों सभी प्लेटों के बीच विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है, तो बाबू समानांतर क्रम में आप देख पा रहे हैं कि आवेश अलग अलग है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो क्या आपने ए ऑप्शन मारा फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि बाबू टेस्ट हो रहा है ये बहुत खतरनाक। आगे बढ़ जाइए कि 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाले, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से, क्योंकि टेस्ट हो रहा है आपका। और अगर आप 15 सही कर लेते हैं ना, तो समझिए कि तैयारी तगड़ा है आपका, समझ लीजिए। अब 20 में 20 कर लिए तो समझिए सुपर पावर में चल रहे हैं आप। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है कि 2 माइक्रोकूलम के बराबर तथा विपरीत आवेशों को 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो बाबू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने क्या कहा, जिसपे समान परिमाण होता है ना, और विपरीत आवेश होते हैं। ठीक है ना, विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत क्या होगा, आवेश होगा, उसकी बीच की दूरी होगा 12, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो इसे P से सूचित करते हैं, कोई एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब बाबू P इक्वल टू Q इंटू D, इसी फॉर्मूला पे निकालना है, जबकि आपको पता है कि बाबू यहां पे Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो इसको क्या करना
पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले इसको कुलम में चेंज करना पड़ेगा। तो बाबू Q इजकल टू क्या होगा बाबू, यहां पे याद रखना है 2 गुणे 10 की पावर -6 कुलम में ये चेंज हो गया। ठीक है, Q को हमने क्या किया, कुलम में चेंज कर लिया। अब D क्या है, सेंटीमीटर में, तो D कितना दिया हुआ है, तो बाबू आपके सामने D इजकल टू 3 सेंटीमीटर में है, लेकिन इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 3 बाबू 100 से भाग देंगे, तो इसको हम 3/10 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी इसको हम 3 गुणे 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। तो अब हमारा D का भी वैल्यू निकल गया और Q का भी वैल्यू निकल गया, तो हम साफ लिखेंगे P इजकल टू Q का वैल्यू कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -6, तो यहां पे लिखेंगे 2 गुणे 10 के पावर -6 इंटू दूरी कितना है, 3 गुणे 10 के पावर क्या है बाबू, यहाँ पे -2 है, तो हम लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर -2। अब करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 6 गुणे 10 के पावर क्या होगा, -6 गो, -2 गो, -8 गो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुलम इंटू मीटर। देखिए ये वाला ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या ये ऑप्शन दिखा आपको, क्या ये ऑप्शन दिखा आपको, P इजकल टू 6 गुणे 10 की पावर -8 कुलम इंटू मीटर। बाबू ये गलत, ये गलत, हम क्या आंसर लगाएंगे, हम लगाएंगे बाबू, ध्यान में रखना है बी वाला ऑप्शन बाबू, क्लियर, क्लियर कट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, 6 गुणे 10 की पावर -8 जो कि हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ जाए कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, बाबू वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स कहिए। तो आप सभी बच्चे को पता है कि V इजकल टू क्या होता है, EDA है ना, EDA क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर थीटा इजकल टू हम 0 डिग्री माने तो V इजकल टू क्या होगा, E इंटू क्या होगा D, यानी E इजकल टू क्या होगा, तो बाबू यहाँ पे V इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। V का मतलब क्या, विभवांतर, विभवांतर को किसमें मापा जाता है, तो बोल्ट में, तो हम लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, विभवांतर को मापा जाता है बोल्ट में, तो बोल्ट, और दूरी को किसमें मापा जाता है, मीटर, तो हम लिख दिए मीटर, यानी V/m लिख सकते हैं, या इसे ही हम क्या, वोल्ट मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये किसका मात्रक आया, तो आप बोलिएगा वैद्युत क्षेत्र की ये जो तीव्रता है ना, इसी का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र आप लोग क्या करिएगा, राइट आंसर कर दीजिएगा, और हमारा जो राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाबू इसको यहां पे ध्यान में रखिएगा कि एक होता है इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है, यानी बल को किसमें मापते हैं, न्यूटन में, आवेश को मापते हैं कुलम में, या न्यूटन प्रति कुलम भी होता है, या NC इनवर्स भी एक होता है, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। तो वोल्ट मीटर इनवर्स किसका होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का होगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं, सही से बताइएगा। टेस्ट बहुत मजेदार है, आगे बढ़ जाइए। ये देखिए कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, समझिएगा कि दो समान धन आवेशित बिंदु जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब यहां पे रुकेंगे और देखेंगे किन किन का सही आंसर आ रहा है। U इक्वल टू Q/V पे निकालिए गुरुजी। वाह बाबू, हम तो निकल भी करेंगे, लेकिन आप बताइए ना बाबू, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ाया U इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V होता है, हमने पढ़ाया हुआ है। तो बाबू Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम। यहां आप देखिए Q का वैल्यू कितना दिया, 1 माइक्रोकूलम, लेकिन हमको कुलम में चेंज करना है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, 1 गुणे 10 के पावर -6, अब ये कुलम में हो गया। ठीक है, हमने चेंज कर लिया। अब बाबू यहां पे हमको V का वैल्यू तो कहीं दिया नहीं है, देखिए V का वैल्यू दिया नहीं है, तो बाबू आपको पता होगा चूंकि V इक्वल टू क्या होता है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R होता है। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9, और इंटू है तो इंटू बाबू Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 में 10 के पावर -6 से गुणा करिएगा ना, तो ये 10 के पावर -6 ही रहेगा, अब बटा R है। तो बाबू याद रखना है एक बात कि यहाँ पे बाबू R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बाबू R का मतलब हो गया दूरी, और दूरी कितना है, R का वैल्यू दे रखा है बाबू क्या, 1 मीटर है ना, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। तो जब बाबू जब इसको कटाएंगे ना तो V का वैल्यू निकल जाएगा। यहां पे क्या होगा, ध्यान में रखना है,
9 है तो 9, ठीक है, गुणा है तो गुणा। अब 10 के पावर 9 है या 10 के पावर -6 है, तो 9 गो में से 6 गो घटेगा प्यारे बच्चों, कौ गो बचेगा, तो ये बचेगा, यहां पे याद रखना है कि 3 गो, ओनली कौ गो बचेगा, ओनली 3 गो बचेगा। तो ये हमारा निकल गया भी का वैल्यू, और क्यू का वैल्यू हमको पता है, और हम भी का वैल्यू क्या प्राप्त कर लिए, 9 गुणे 10 की पावर यहां पे 3 प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे बाबू, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या है, 1 गुणे 10 के पावर -6 इंटू हमने भी का वैल्यू कितना निकाला, 9 गुणे 10 के पावर 3। अब क्या होगा, 9 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर यहां पे क्या होगा, 10 है तो 10, 10 की पावर -6। अब आपको याद रखना है कि 10 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 गो रुपया कर्जा है, 3 रुपया दे दीजिएगा तो क्या बचेगा, और 3 रुपया कर्जा बचेगा, और ये क्या हो जाएगा बाबू, जूल हो जाएगा। तो देखिए U इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर -3 जूल किन किन बच्चों का आया हुआ है, एक बार बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए किन किन बच्चों का आया हुआ है, फटाफट से। समझ में आया हमने क्या किया, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए कि दो समान धन आवेशित बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 माइक्रोकूलम आवेश है, 1 मीटर की दूरी पे है, यानी बाबू 1 माइक्रोकूलम आवेश है, हमको कूलम में चेंज करना है तो हमने चेंज कर लिया। बाबू दूरी कितना दिया है, 1 मीटर दिया है ना। अब बोला जा रहा है कि वायु में रखा गया है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का वैल्यू निकालिए, जबकि आपको पता है U इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V होता है, ठीक है। तो बाबू U है, Q का वैल्यू पता है लेकिन V का वैल्यू पता नहीं है, तो V का एक फॉर्मूला से क्या होगा, हम लोग को बाबू V का वैल्यू पता चल जाएगा। तो V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा, 1 में 10 से गुणा करिएगा तो 10 के पावर -6 ही होगा, तो 10 के पावर -6, दूरी क्या है, 1 है तो 1 बटा में दीजिए, नहीं दीजिए, और जब इसको सोल्व करिएगा तो 9 है, और 10 के पावर 9 में से 10 के पावर 6 घटेगा तो 10 के पावर 3 बचेगा। तो V का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब यहाँ पे U निकालना है, Q का भी मान पता है, V का भी मान पता है, 9 में 1 से गुणा करिएगा 9, और 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -3 है, तो क्या बचेगा, 10 के पावर -3, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या ये आपको मजा आ रहा है टेस्ट देने में, और ऐरा गहरा क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए वायु के लिए पारावैद्युत समर्थ होता है, बताइए कितना, वायु के लिए पारावैद्युत समर्थ होता है, तो वायु के लिए पारावैद्युत समर्थ कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर -6 नहीं होता है, 3 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट बाई मीटर। अब देखिए 3 है तो 3 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट, मीटर ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। ये वाला आंसर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, हमारा ए ऑप्शन राइट। आगे बढ़ जी कि निर्वात पर पारावैद्युतांक का मान होता है, लगाइए आंसर, टेस्ट हो रहा है। तो निर्वात में पारावैद्युतांक का मान क्या होता है, तो निर्वात को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, और इसका मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैराडे या मीटर ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा। ये वाला आंसर देखिए कहां पे है, ये वाला आंसर आपको ए वाला ऑप्शन में दिख रहा है, मारिए सटासट आंसर, बोलिए क्लियर हो गया। अब बढ़िए आगे, ये देखिए कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगा। तो अब न्यूनतम धारिता निकालने के लिए किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, और उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसी को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब 6 माइक्रोफैराड का क्या है, 3 संधारित्र, तो न्यूनतम, तो अब न्यूनतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c इक्वल टू क्या होगा, 1/c1, 1/c2, 1/c3, और सबका वैल्यू दे रखा है 6, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देंगे, यानी 1/c इक्वल टू क्या होगा, 3/6, और जब 3/6 होगा मेरे बच्चे तो ये कटेगा क्या, 1/2, यानी c का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, क्या निकल जाएगा, 2 माइक्रोफैराड बचेगा, यानी न्यूनतम धारिता हमने क्या निकाला, 2 माइक्रोफैराड। अब अधिकतम धारिता के लिए समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, C पैरेलल में जोड़ेंगे तो C1 + C2 यानी 6 + 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यानी Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड, यानी न्यूनतम कितना निकला 2 माइक्रोफैराड, अधिकतम 18, तो 2 18 ढूंढिए कहीं ना कहीं होगा। देखिए 2 और 18 आपके सामने सी वाला ऑप्शन में है, तो बताइए क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, 100% बनेगा, चाहे टेस्ट हो चाहे फाइनल बोर्ड परीक्षा हो। अब देखिए पारावैद्युतांक
एसआई मात्रक होता है। तो पारा वैद्युतांक जैसे हम क्या कर दिए एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है ना। और क्या होता है तो कूलम स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो बाबू मात्रक पूछा है तो ये क्या होगा कूलम में स्क्वायर है तो कूलम में स्क्वायर, अब ये न्यूटन ऊपर जाएगा क्या होगा इनवर्स में हो जाएगा, अब मीटर के पावर 2 है ये भी क्या होगा इनवर्स में हो जाएगा। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर -2, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर -2। बताइए ये किन किन बच्चों का आया हुआ है, ये किन किन बच्चों का आंसर आया हुआ है एक बार बताइए फटाफट से, किन किन बच्चों का आंसर आया हुआ है डी। बहुत अच्छा है, ऐसे ही आंसर चाहिए हमको। चलिए आगे बढ़िए कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव हमने पढ़ाया है ना, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई अपना क्षेत्र है और ये क्या है ये बिंदु इनफिनाइट में है जिसपे टेस्ट चार्ज है। तो अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को, अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं कि कोई बिंदु है ए बी सी पी कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा तो वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होगा W अपॉन में Q नॉट हो जाएगा। यानी इस प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु P तक लाने में उस पे विभव क्या प्राप्त होगा V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। तो W अपॉन में Q कहां पे है बाबू देखिए B वाला ऑप्शन में है, तो मारिए B वाला ऑप्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज तो टेस्ट में 4 चांद लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से सूचित करते हैं। U इक्वल टू क्या होता है हाफ CB स्क्वायर होता है। किन किन बच्चों का आया हुआ है हाफ CB स्क्वायर, अब बताइए किन किन बच्चों का आंसर सही हुआ है। देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, मात्र 20 ऐसे क्वेश्चन है जो टेस्ट का है और आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्रों की धारता होगी। अब धारता C बोला गया है ना। तो बाबू संधारित्र की धारता पूछा गया है और बोला गया कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पे संधारित्रों की संचित ऊर्जा, तो बाबू आपको पता है U इक्वल टू क्या होता है हाफ CB स्क्वायर होता है, जिसमें हम लोग को क्या पूछा गया है B का वैल्यू कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब यहां देखिए संचित ऊर्जा U का वैल्यू कितना दे रखा है 1 जूल दे रखा है। तब पूछा जा रहा है बाबू कि इस C का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि धारता को फैराडे यानी C से सूचित कर दे, इस C का वैल्यू क्या होगा। तो हम C का वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या होगा 2U अब बट्टा में क्या हो जाएगा V स्क्वायर। जब हम C का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 2U अब बट्टे में क्या होगा V स्क्वायर हो जाएगा। अब मान रख दीजिए बाबू 2 है तो 2, U का वैल्यू कितना है 1 है तो 1, अब बट्टा V का वैल्यू कितना है 100, तो 100 है तो 100, लेकिन इसका क्या बोला गया स्क्वायर बोला गया। और जब बाबू हम इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू क्या होगा 2 में 1 से गुणा होगा 2, बट्टा है तो बट्टा। अब बाबू 100 को क्या लिखते हैं हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर क्या है इसका भी तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यानी 2 अब बट्टा क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी अगर हम लिखना चाहे तो 2 गुणे और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। और बाबू क्या धारता किस में मापते हैं फैराडे में, तो 2 गुणे 10 के पावर -4 फैराडे कहां पे आंसर है 2 गुणे 10 के पावर -4 होना चाहिए, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। और ये हो गया हमारा राइट आंसर। बताइए बच्चों क्लियर, बताइए बच्चों क्लियर। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कि एक पारा वैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच कोई भी पारा वैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी। तो हमने क्या बताया कि बाबू अगर बोला जाए समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है C इक्वल टू क्या होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बटा में क्या डी, यानी C समानुपाती होता है कोई पारा वैद्युत पदार्थ के। तो अगर हम किसी समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच कोई भी पारा वैद्युत पदार्थ डालेंगे तो धारिता एक्चुअल है कि बढ़ेगा, तो यहां पे क्या करिएगा बढ़ेगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि धातु का पारा वैद्युतांक होता है, इसको टेस्ट में लाने का एक ही मकसद है चिन टपाक डमडम, यानी ये एग्जाम में पूछा जाता है,
ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको लाना है। देखिए कि धातु का पारावैद्युतांक होता है, तो धातु का जो पारावैद्युतांक होता है ना, ये इन्फिनाइट होता है। तो इन्फिनाइट यानी अनंत होगा, और कितना से अधिक होगा, तो एक से अधिक होता है। बाबू ईआर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन कितना हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है मेरे बच्चे। ये देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये है बाबू आपके लिए HW। अब शुरू होता है आपका बाबू जांचने का मौका कि आपने बाबू इस HW क्वेश्चन को लेके, इस HW क्वेश्चन को लेके बाबू, इस HW है ना, इस HW क्वेश्चन को लेके आपका कितना सही हुआ है। क्या आपने 20 में से कितना सही किया हुआ है, फटाफट से प्यारे बच्चों आपको कमेंट में आंसर देना है। किसमें, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि हमारा बाबू 20 में से कितना सही हुआ है। और ईमानदारी पूर्वक, अगर आप ईमानदारी पूर्वक बताते हैं तो हमको पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ईमानदारी पूर्वक बाबू आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 20 में से कितना सही हुआ। अब बाबू एक लाइक तो गुरुजी के लिए बनता है, बोलिए बनता है ना, एक लाइक बनता है। इतना मजेदार टेस्ट लिए हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कितना सही हुआ, और साथ में बताइएगा क्लास में मजा आया कि नहीं। मजा आया तो बाबू एक शेयर और एक लाइक, यही हम आपसे चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।